आज हर छोटे बड़े शहर और गांव में आप सभी ने बैनर या होर्डिंग लगे देखे होंगे कि हार्ट सर्जरी या हृदय के रोगों के लिए शिविर लग रहा है, आप उसका फायदा उठाएं। 50 साल के नीचे वाले व्यक्ति या इससे अधिक की आयु में ओपन हार्ट सर्जरी या फिर बाईपास सर्जरी संबंधी ऑपरेशन की बात अधिकतर लोग करते हुए मिल जाएंगे। इसका कारण क्या है और कैसे हम अपने हृदय को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए स्वस्थ और फिट रख सकते हैं, इसके बारे में आज वैद्य दीपक कुमार जी से बात करेंगे और जानेंगे कि हम आयुर्वेद से क्या दिल की बीमारी को रोक सकते हैं। नमस्कार वैद्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। वैद्य जी, आज की रोजमर्रा की जिंदगी में अगर देखा जाए तो दिल की बीमारियां कहीं ना कहीं बहुत आम हो गई हैं। पहले एक गाना बहुत फेमस था, दिल दा मामला है, तो अब सच में दिल का मामला है और वो बहुत गड़बड़ है। तो ऐसा क्यों है? तनाव के कारण हार्ट पे असर पड़ा। दूसरा, खान पान में यूरिया की मात्रा बढ़ी, तब हार्ट पे असर पड़ा। तीसरा, हम लोग आजकल जूस हैं, कोलाज हैं, इस तरह के पेय हैं ज़्यादा ले रहे हैं, उनके अंदर प्रिजर्वेटिव की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं असर डाल रही हैं। क्योंकि एक लिमिट, उनके लिए तो लिमिट सही है, लेकिन हम बार बार अलग अलग चीज़ ले रहे हैं तो हमारे शरीर में तो उस लिमिट से मात्रा जा रही है। तीसरा, जंक फूड के कारण हर आदमी का कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ रहा है। खून के अंदर की जो चर्बी होती है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, और जो चर्बी नसों के अंदर जमती है उसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। घी, तला हुआ, मिर्च मसाले ज़्यादा सेवन के कारण और फिजिकल वर्क बिल्कुल ना होने के कारण, तनाव की मात्रा बढ़ने के कारण ये दिक्कतें बहुत तेज़ी से शूट अप कर रही हैं। और हार्ट हमारा एक ऐसा पंप है, हमारे जितने भी आसपास के मोटर पंप्स हैं दिन में रात में कभी ना कभी रेस्ट लेते हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है और जब तक आदमी जिंदा रहता है उसका पंप रूपी हृदय चलता रहता है, वो कभी नहीं रुकता। ना वो गर्म होता, ना उसमें किसी कूलेंट की ज़रूरत पड़ती, ना उसे कूलिंग की ज़रूरत पड़ती। कूलिंग और कूलेंट उसका यही है कि हम हार्ट की जो कोशिकाएं हैं या आर्टरीज हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल ना जमे और नियमित रूप से व्यायाम करते रहें। अब आप देख रहे होंगे आजकल सिगरेट और शराब समाज में बहुत बढ़ गई, इसका भी हमारे हार्ट पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और लीवर के ऊपर अनावश्यक रूप से लोड डालते हुए हम जंक फूड हुआ, मदिरापान हुई, मांस हुआ, तला हुआ हुआ, कुसमय खाना हुआ, इसके कारण दिक्कतें बहुत तेज़ी से आ रही हैं। जब तक हम इन चीज़ों को दूर नहीं करेंगे हमारे हार्ट की समस्याएं बढ़ती जाएंगी। चूर्ण पुष्कर मूल का शहद संग जो खाए, श्वास काश दारुण महा, हृदय रोग मिट जाए। यानी कि पुष्कर मूल का चूर्ण आधी ग्राम हम शहद से सुबह शाम चाटते रहें तो कुछ बीमारी, श्वास है, अस्थमा, काश है, खांसी है, बलगम है, ये तो दूर होंगी। हमें हृदय रोग की छोटी मोटी बीमारियां से भी हम पार पड़ जाएंगे, हमें बीमारियां नहीं होंगी। जैसा कि अभी आपने एक फिजिकल वर्क, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया है, तो अगर देखा जाए तो आज के टाइम में ये शब्द ना कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि अगर लोगों का बस चले तो वो अपने रूम से किचन तक भी मोटरसाइकिल पे जाएं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कितना ज़रूरी है ये फिजिकल वर्क, और एक दिन में कितना फिजिकल वर्क हमें करना चाहिए, कितनी परसेंटेज तक हमें करना चाहिए? ऋचा जी, बात तो सही है, हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो हमारी जो मोटर है हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम स्कूटर की, मोटरसाइकिल की, कार की नियमित रूप से 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में सर्विस करवाते हैं, उसका ऑयल चेंज करवाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने हार्ट के बारे में भी सोचना चाहिए कि ये मोटर एक ऐसी मोटर है जो बिना पेट्रोल के चलती है और इसमें किसी तेल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसको स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रातःकालीन, निश्चित रूप से प्रातःकालीन इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि उस समय प्राण वायु यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा, पोल्यूशन, इसका स्तर सबसे कम होता है और स्वस्थ वायु हमारे शरीर को, दिमाग को, दिल को मजबूत बनाती है। और जब हम घूमने के लिए जाते हैं, 3 दिन 4 दिन जब जाएंगे, 5वें दिन शरीर अपने आप कहेगा चल, और इतना अच्छा आनंद महसूस होता है घूमने पर
कि शरीर में रक्त का नया प्रभाव शुरू होता है। नया प्रभाव मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन इस कदर होता है नॉर्मल रूप से, हमें हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। हमारी भूख, प्यास, मल विसर्जन सब चीज़ नियमित रूप से होने लगती है और शरीर में नए रक्त का और ऊर्जा का संचार होता है। रही बात घूमने की, ये हर आदमी के शरीर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 4 किलोमीटर हमें सुबह को तेज चलना चाहिए। यदि कोई आदमी ब्लड प्रेशर से ग्रसित है तो उसको आराम आराम से उतना चलना चाहिए जितने में उसको थकान न महसूस हो। और ये पैमाना हर एक के लिए अपना अलग अलग है। बहुत से लोग 8 से 10 किलोमीटर भी घूमते हैं, 4 से 5 किलोमीटर भी घूमते हैं। जिसको जैसी अनुकूलता लगे इतना तेज चलें कि पसीना आने लगे और शरीर में थोड़ा सा लगे कि हम घूम लिए। और शाम को यदि कोई घूमता है, सुबह को समय नहीं लगता तो शाम को भी घूम सकता है भोजन के बाद, लेकिन शाम को भोजन के बाद तेज नहीं चलना चाहिए, आराम आराम से चलना चाहिए। और सुबह तेज चलना ज़्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल सही कहा आपने। और काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हमारा जो फिजिकल वर्क रहता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। तो दर्शकों, दिल एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट, हमारे जिस्म का एक बहुत ही प्यारा पार्ट, उसको कैसे स्वस्थ रखा जाए ये तो हम जानेंगे अभी अपने वैद्य जी से। लेकिन उससे पहले आइए कॉलर से बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रही हैं? मैं आरती अरोड़ा बोल रही हूँ थापर नगर से। जी बताइए आरती। मेरी बेटी 6 महीने की है, जिससे अक्सर दस्त लग जाते हैं। दस्तों के चलते वो काफी कमजोर भी हो गई है। उससे काफी डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई असर नहीं दिखा जी। और वो हमारी एक अकेली बेटी है, तो सब उसे परिवार में प्यार भी बहुत करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वैद्य जी कोई इसके लिए कोई उपाय बताएं। जी आरती जी, जैसे आपने कहा कि अभी बच्ची 6 महीने की है, तो निश्चित रूप से उसके जाड़ दांत निकल रहे हैं या निकलने की और अग्रसर है। तो उसमें आप बहुत परेशान ना हो। ये थोड़ा सा किसी बच्चे को कम, किसी को थोड़ा ज़्यादा ये दिक्कतें आती हैं। इससे बचने के लिए बहुत अच्छा होगा आप सुहागा तवे पे भून लें और थोड़ा सा चुटकी भर थोड़े से शहद में मिला करके उसके जाड़ दांतों पे मलें। साथ में बेल का चूर्ण ले लें, 2 चुटकी शहद में मिला करके या अपने दूध में मिला करके आप उसको सेवन कराएं। साथ में आप भी थोड़ा तला हुआ भारी चीज़ों का परहेज रखें। और आपने दशमूला रिष्ट लिया या नहीं लिया मैं नहीं कह सकता। यदि आपने दशमूला रिष्ट लिया है तो बहुत अच्छा, नहीं लिया तो आप जरूर लें। और बच्ची को घुट्टी जरूर अवश्य सेवन करवाएं, क्योंकि घुट्टी हर रोगों की बच्चों के लिए दवा है। आप दवा के साथ साथ ये टॉनिक भी है। बिना किसी संशय के आप उसको घुट्टी जरूर सेवन करवाएं। आरती को तो उनकी समस्या का समाधान मिल गया है, लेकिन हमारे अगले कॉलर भी हमसे जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? जी मैं नरेश बोल रहा हूँ मुजफ्फरनगर से। बताइए। क्या वैद्य जी से बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। वैद्य जी नमस्ते। नमस्कार। वैद्य जी, मेरे एक चाचा हैं जिनकी उम्र करीब 60 साल है। वो पिछले कई महीने पहले उनको बुखार हुआ था, उनको दिखाया तो हॉस्पिटल में दिखाया, बुखार उनका कम नहीं हुआ। बाद में डॉक्टरों ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। वो अभी भी एडमिट है, लेकिन उनका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले बुखार रहता था, अब कम होने लगा है जी। और डॉक्टर से हमने कहा कि इनको कुछ और दवा। उनका टेम्परेचर, वैद्य जी आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी जी। वैद्य जी उनका टेम्परेचर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। कभी 95 रहता है, 94 तक भी चला जाता है। हमने डॉक्टरों से कहा था कि इनको कुछ और ऐसा ट्रीटमेंट आयुर्वेद ने हमें बताया था कि दे सकते हैं इनको, जिससे इनको कुछ आराम मिलेगा। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि इनको कुछ नहीं दिया जा सकता बाहर से। वैसे हमारा ये जानना है आपसे, कुछ ऐसे आयुर्वेद में कुछ ऐसा जड़ी बूटियों का उपचार बताएं जिससे इनको कुछ लाभ हो, जो इलाज नहीं भी हो, जिससे डॉक्टर्स को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं हो और इनको कुछ लाभ मिले। अब उनको भूख भी नहीं लग रही है, उनको खाना पीना भी बिल्कुल बंद ही है, जिससे वो ठीक हो सके। वैसे जी नरेश जी, आपको मैं एक बहुत अनुभूत प्रयोग बताता हूँ। ये प्रयोग मैंने हजारों आदमियों पे किया और आज तक फेल नहीं हुआ। जहाँ पर हीरे की, सोने की, मकरध्वज ये दवाइयाँ काम नहीं करती, वहाँ ये छोटा सा प्रयोग काम करता है।
इसका नाम है 8 कटोरी जल। यह आपको कहीं देखने को या सुनने को जल्दी से नहीं मिलेगा। आप किसी स्टील के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में 8 कटोरी जल ले लें। उसमें 2 ग्राम सौंठ, 2 ग्राम काली मिर्च, 2 ग्राम पीपल, 2 ग्राम तज, 2 ग्राम लौंग और 2 ग्राम बाईबिडंग, 20 ग्राम तुलसी के पत्ते और 20 ही ग्राम बिल्व पत्र, बेल के पत्ते। इनको सबको लें और खूब उबालें। इतना उबालें कि वो सिर्फ 1 कटोरी रह जाए। और उस पानी को छानकर आप थोड़ा ठंडा करके उनको गुनगुना पिलाएं। और ऐसा हो नहीं सकता कि 1 कटोरी जल पीने के बाद उनके शरीर में चेतना ना आए, उनके शरीर का टेम्परेचर ना बढ़े। इस प्रक्रिया को आप 3 से 4 बार दिन में करें और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 1 दिन के अंदर आपको आयुर्वेद का चमत्कार दिखाई देगा। आप इसको प्रयोग करके बताएं। हमारे चमत्कारी वैद्य जी का चमत्कार तो हमारे दोनों कॉलर्स का काम जरूर करेगा, लेकिन अगर आप भी ऐसा कोई चमत्कार चाहते हैं तो जल्दी से हमें कॉल कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर। और या फिर अगर आप वैद्य जी से मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का पता है दर्शकों, दिल होना चाहिए जवान, उम्र चिकी रखे। तो दिल कैसे जवान रहे इसके बारे में और जानकारी लेंगे वैद्य जी से छोटे से ब्रेक के बाद।